बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। हुकूमत के साथ समझौते के बाद किसान एहतजाज खत्म, हफ्ते को घर लौट जाएंगे। फतेह मार्च निकालने का ऐलान। हुकूमत एमएसपी पर कमेटी बनाएगी, केस वापस लिए जाएंगे। मोर्चा ने कहा 15 जनवरी को वादों पर अमल का जायजा लेंगे। मोहम्मद बिन सलमान ने की शेख तमीम से मुलाकात। सऊदी अरब और कतर के दरमियान कई समझौते। एमबीएस इजिप्ट और बहरीन भी जाएंगे। अमेरिका और इसराइल के डिफेंस ओहदेदारों की मीटिंग। ईरान से निपटने के लिए फौजी मशक़ें की जाएंगी। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ जवाबी पाबंदियां लगाने का किया ऐलान। इराक में अमेरिकी इत्तेहाद का लड़ाका मिशन खत्म, काज़मी हुकूमत ने किया ऐलान। विपिन और मधुलिका रावत की बाकियात दहली लाई गईं। जुमे को आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। पार्लियामेंट में खिराज अकीदत। इंडिया में 9,419 नए कोविड केस। WHO ने कहा ओमिक्रॉन से सख्त बीमारी नहीं हो रही है। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर। एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। शुरुआत करते हैं इंडिया से। किसानों ने तकरीबन 15 महीनों से जारी अपना एहतजाज खत्म कर दिया है और दिल्ली की सरहदों और एहतजाज के मकामात को छोड़ने का ऐलान किया है। हुकूमत और किसान मोर्चा के दरमियान इस सिलसिले में एक समझौता हो गया है। किसान मरकजी हुकूमत के एग्रीकल्चर लॉज के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, जिन्हें अब वापस ले लिया गया है। इसके अलावा उनके दूसरे मुतालबात भी थे, जिनमें MSP पर कानूनी जमानत शामिल है। किसानों ने ऐलान किया कि वो हफ्ता 11 दिसंबर को अपना एहतजाज ख़त्म कर देंगे और अपने घरों को वापस लौट जाएंगे। किसान यूनियन ने जुमेरात की शाम फतेह अरदास यानी फतेह का दुआया इज्तिमा मुनक्किद किया और 11 दिसंबर को सुबह 9 बजे दिल्ली की सरहदों पर फतेह मार्च निकालने का ऐलान किया। पंजाब के किसान लीडर्स 13 दिसंबर को अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में हाजिरी देंगे। 15 दिसंबर को दिल्ली में किसान मोर्चा की एक और मीटिंग होगी। अभी जो हमारा आंदोलन है वो जो सरकार ने वादे किए हैं उन वादों के अनुसार अभी आंदोलन को हम स्थगित किया है और हर महीने उसकी समीक्षा करते रहेंगे। 15 जनवरी को फिर SKM की मीटिंग बनाई है। अगर सरकार अपने वादों से दाएं बाएं हिलती है तो फिर हम उसी स्तर पर स्टैंड कर जाएंगे और फिर दोबारा आंदोलन करने का फैसला लिया जा सकता है अगर सरकार अपने वादों से दाएं बाएं करती है।
मरकजी हुकूमत ने किसान मोर्चा की 5 रुकनी कमेटी को एक तजवीज़ भेजी थी जिसमें किसानों के बाज़ अहम मुतालबात कबूल किए गए थे। मरकजी हुकूमत ने एक कमेटी बनाने से इत्तेफाक किया है जो MSP के बारे में फैसला करेगी। इस कमेटी में सरकारी ओहदेदार, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स और किसान मोर्चा के नुमाइंदे शामिल होंगे। मरकजी हुकूमत ने तमाम किसानों के खिलाफ दर्ज पुलिस केसेस वापस लेने का वादा किया। ये केसेस 1 साल से जारी मुजाहरों के दौरान अलग अलग मकामात पर दर्ज किए गए हैं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की रियासतों ने वादा किया है कि किसानों के खिलाफ दर्ज तमाम केसेस वापस लिए जाएंगे। इसके अलावा उन लोगों को मुआवजा दिया जाएगा जिनके रिश्तेदार इस एहतजाज के दौरान फौत हुए हैं। पंजाब ने भी ऐसा ही ऐलान किया है। समझौते के मुताबिक किसान मोर्चा और दूसरे फरीकों से बातचीत के बाद ही बिजली के ताल्लुक से बिल पेश किया जाएगा। पिछले हफ्ते किसानों ने कहा था कि वज़ीर दाखिला अमित शाह ने उनसे फ़ोन पर बातचीत की है और एक कमेटी बनाने की ख्वाहिश की है। किसान पिछले साल नवंबर से दिल्ली की सरहदों पर बैठे हुए थे। किसान मोर्चा ने ऐलान किया कि वो 15 जनवरी को एक मीटिंग करेंगे। इसके बाद इस बात का जायज़ा लिया जाएगा कि मरकज़ी हुकूमत ने अपने वादों पर किस हद तक अमल किया है। किसान लीडर गुरनाम सिंह चंदूनी ने कहा कि हमने एजिटेशन रोकने का फैसला किया है। अगर हुकूमत वादे पूरे नहीं करेगी तो हम एजिटेशन फिर से शुरू कर सकते हैं। मरकजी हुकूमत ने एग्रीकल्चर सेक्रेटरी के लेटर हेड पर कहा कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा की हुकूमतों ने उसूली तौर पर जान से जाने वाले किसानों के रिश्तेदारों को मुआवजा देने से इत्तेफाक किया है। किसान लीडर्स ने एजिटेशन की वजह से आवाम को होने वाली तकलीफ़ों के लिए माफ़ी मांगी। 19 नवंबर को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अचानक ऐलान किया था कि हुकूमत कानून वापस लेगी। ये ऐलान एक ऐसे वक्त किया गया जब कुछ महीनों बाद ही अहम रियासतों उत्तर प्रदेश और पंजाब में इलेक्शंस होने वाले हैं। बीजेपी को डर था कि किसान एहतजाज का असर पंजाब और उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शंस पर पड़ेगा। अब बात करते हैं बाहर की दुनिया की। शुरुआत मिडल ईस्ट से। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कतर पहुंचते हुए वहां के अमीर शेख तमीम से मुलाकात की। मोहम्मद बिन सलमान GCC चोटी कॉन्फ्रेंस से पहले खलीजी मुल्कों में इत्तेहाद को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कई मुल्कों के दौरे पर हैं। इससे पहले वो ओमान और UAE गए। दोहा में उन्होंने शेख तमीम के साथ आपसी ताल्लुकात और अलग अलग शोबों में ताउन के इम्कानात का जायज़ा लिया। कतर और सऊदी इत्तेहाद के दरमियान 2017 में पैदा होने वाले तनाव के बाद से ये आला सतह का पहला दौरा था। क्राउन प्रिंस और कतर के अमीर ने कई समझौतों पर दस्तखत किए। इस मौके पर शेख तमीम ने कहा कि MBS के दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मजबूत होंगे। उन्होंने मिडल ईस्ट की ताज़ा सूरत हाल पर भी बातचीत की। शेख तमीम ने कहा कि कतर और सऊदी अरब के दरमियान बिरादराना और ताउन पर मबनी ताल्लुकात हैं। मुश्तरका तारीख़ और तकदीर की बुनियाद पर ये ताल्लुकात टिके हैं। उन्होंने कहा कि आज मैंने मेरे भाई प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ हमारे मुल्कों के दरमियान ताउन बढ़ाने के बारे में बातचीत की है। मैंने खित्ते में इस्तेहकाम और सलामती के बारे में मुश्तरका तशवीश पर भी बातचीत की। शेख तमीम ने एयरपोर्ट पर मोहम्मद बिन सलमान का इस्तकबाल किया। क्राउन प्रिंस कतर की मुशावरती असम्बली भी गए जहाँ कई ओहदेदारों ने उनका इस्तकबाल किया। प्रिंस मोहम्मद और शेख तमीम ने 6वीं सऊदी कतर कोऑर्डिनेशन काउंसिल मीटिंग की सदारत की। मोहम्मद बिन सलमान इस दौरे के दौरान बहरीन, इजिप्ट और कुवैत भी जाने वाले हैं। जनवरी में सऊदी अरब और इत्तेहादी मुल्कों ने कतर के साथ मसाइल हल करने का फैसला किया था और नाकाबंदी हटा दी थी। इसके बाद भी सऊदी अरब और इजिप्ट ने कतर में अपने सफ़ीरों को फिर से वापस तैनात किया, लेकिन UAE और बहरीन ने सफ़ीर नहीं भेजे हैं। कतर ने सऊदी अरब, UAE और इजिप्ट के साथ तिजारती ताल्लुकात बहाल कर लिए हैं, लेकिन बहरीन के साथ अब तक ऐसा नहीं हो सका। जब सऊदी अरब और इत्तेहादी मुल्कों ने कतर पर दहशतगर्दी की मदद का इल्ज़ाम लगाते हुए रिश्ते तोड़ लिए थे। ईरान और तुर्की के साथ कतर के ताल्लुकात बहुत मजबूत हो गए। मोहम्मद बिन सलमान का ये दौरा एक ऐसे वक्त हो रहा है जब ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान न्यूक्लियर डील बहाल करने के लिए वियना में बातचीत हो रही है। ओमान, कुवैत और कतर के ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, जबकि सऊदी अरब, बहरीन और इजिप्ट के ईरान के साथ ताल्लुकात में तलखियाँ पाई जाती हैं। कई मामलात पर उनके दरमियान इख्तलाफात हैं, जिनमें यमन जंग, लबनान के हालात और दूसरे मसाइल शामिल हैं।
امریکہ اور اسرائیل کے ڈیفنس عہدیداروں کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں ایران کے خطرے سے نمٹنے کے امکانات پر بات چیت کی گئی تھی۔ اسرائیل کے وزیر دفاع بینی گینٹس نے 25 اکتوبر کو پینٹاگون کے لیڈرز سے بات چیت کی تھی، جس کے بعد سے یہ سب سے اہم رابطہ ہے۔ یہ میٹنگ ایک ایسے وقت ہوئی جب ویانا بات چیت جاری ہے اور اسرائیل نہیں چاہتا کہ نیوکلیئر ڈیل بحال ہو اور ایران کے خلاف پابندیاں ہٹائی جائیں۔ پتہ چلا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے ساتھ امکانی ٹکراؤ کی تیاریوں کے سلسلے میں فوجی مشقیں شروع کرنے سے اتفاق کیا۔ ایران نے امریکہ کے خلاف جوابی پابندیاں لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ امریکہ نے ایران کے بعض اداروں اور بعض ایرانیوں پر پابندیاں لگائی ہیں۔ یہ پابندیاں ایک ایسے وقت لگائی گئی جب ویانا بات چیت ہو رہی ہے۔ ایران نے اس پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ اس دوران ایران کے جوڈیشری چیف نے کہا ہے کہ جلد ہی امریکیوں اور اداروں کی فہرست پیش کی جائے گی جن پر پابندیاں لگائی جانے والی ہیں۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا الزام لگاتے ہوئے یہ پابندیاں لگائی جائیں گی۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔